वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो जी पहले शुरू करते हैं बात, हम सबसे पहले शुरू करेंगे सलमा के हवाले से। तो सलमा के हवाले से बात यही है कि सलमा हो चुकी हैं बिल्कुल टोटली एक्सपोज्ड। तो सलमा और उसके हस्बैंड सारी प्लानिंग करते होते थे, कैसे करते थे, क्यों करते थे, और जी हाँ, इसमें ये सारी प्लानिंग करके जितने भी इनके सबूत, जितने भी प्रूफ्स होते थे, ये सारे अपने सपोर्टर्स को देते थे। तो सलमा की प्रेगनेंसी के बारे में बातें उठ रही हैं कि सलमा जो है वो झूठी प्रेगनेंसी का दावा किया हुआ उन्होंने, ये सारी प्रेगनेंसी जो है ये सब कुछ झूठ है, कुछ भी ऐसा सच नहीं है। और इसने अपनी इनकी बहनों नहीं, बहन सितारा के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए थे कि सलमा के जो हस्बैंड हैं उनके सितारा के साथ अफेयर हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, बहुत से लोग जो हैं वो कह रहे हैं इस वक्त ये सारी बातें जो हैं वो झूठी हैं। तो सलमा जो हैं वो तो हो चुकी हैं पूरी तरह से एक्सपोज। तो सलमा की प्रेगनेंसी के बारे में हम अब बात करने ये जा रहे हैं कि सलमा की प्रेगनेंसी झूठी है, ये सच्ची है। आपको याद होगा, अगर आप माजी में जाएं तो इन्होंने अपनी लाइव रखी थी, ठीक है, लाइव रखी होगी, कोई मेरा ख्याल में अगस्त में थी लाइव इनकी, ठीक है, लाइव अगस्त में थी इनकी। तो इनसे सवाल किया गया था उस लाइव में कि आप की जो प्रेगनेंसी है इसके बारे में वो पूछ रही थी कि कितने महीने हो गए हैं आप प्रेग्नेंट हुई। तो उन्होंने फिर उसके बारे में जवाब दिया था कि मेरे 4 मंथ हुए हैं। तो 4 मंथ प्रेगनेंसी थी उनकी। अगर हम आज सोचते हैं, ठीक है, अगस्त से लेके अभी तक 4 महीने वो भी ऐड करें तो ये जनवरी का टाइम बनता है। तो अब जनवरी के महीने में उनका बेबी जो है सुनिए में इंशाल्लाह ताला आएगा। तो यहाँ तक सवाल था कि उनकी प्रेगनेंसी झूठी है, तो वो तो इस महीने पता चल ही जाएगी, ठीक है। अगर वो झूठी होती तो इस महीने कैसे पता चलता? तो अब इंशाल्लाह ताला इस महीने में या फिर फरवरी के पहले शुरू में ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेगनेंसी झूठी है कि सच्ची है। तो लोग तो बहुत सी अफवाहें उठाते हैं कि जी सलमा एक्सपोज हो चुकी है, उसने झूठ बोला था, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही हैं, उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक सच है। इस बात को कि ये बिल्कुल ठीक बात उन्होंने की हुई है, तो ये झूठी नहीं है। और जो प्रूफ्स जो बांटती थी वो उनके हस्बैंड कहते हैं कि मिलके बांटते होते थे। लोग सारी बातें इस बात पे भी बहुत फैला रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जब कोई उसने बात करनी होती थी तो ऑब्वियस बात है ना कि उसने उस चीज़ का प्रूफ देना होता था। लोग तो वैसे बात नहीं ना मानते, किसी की भी बात को यकीन नहीं करते जब तक वो सबूत ना देख लें। इसी तरह से अपने हस्बैंड के उन्होंने पासपोर्ट, टिकट, ये सारी चीज़ें जो थीं, ये सारे सबूत जो थे वो आप सबके सामने रखे थे, और अपने सपोर्टर्स जो उनको सपोर्ट करते थे उनको उन्होंने बांटे थे। तो उन सबको उन्होंने दिए थे ताकि वो अपने अपने यूट्यूब पे लगाएं, चलाएं, और आप खुद भी देख लें और दूसरों को भी वो दिखा सके कि ये वाकई में बात ये है जो ये सच है। तो यहाँ पे तो सितारा के जो सपोर्टर्स हैं और सितारा, इन सब ने तो वैसे ही उनकी सारी बातों को झुठला देते थे, वैसे ही उनको झूठ कहते होते थे। तो इवन ये देखें कि यहाँ तक कि जब वो प्रूफ्स भी देती थी ना तो तब भी कहते थे कि ये झूठ ही बोल रही हैं। यहाँ तक कि इन्होंने गूगल को भी झूठा बना दिया, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज भी ख़त्म करवा दिए, वीडियोज़, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना वहाँ पे, तो इन्होंने ऐसे ही सारा कर दिया था। तो अब जबकि वो सबूत भी देती हैं तब भी उनकी बात को नहीं माना जाता, क्योंकि सितारा की सपोर्टर कहते हैं ना कि आंखें बंद करके उससे इतना प्यार करते हैं ना, तो अंधाधुंध प्यार जिसको कहते हैं, तो वो आंखें बंद करके उससे प्यार करते हैं। तो इस वजह से वो किसी भी बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वैसे तो ये बहुत अच्छी बात भी होती है अगर देखा जाए तो, किसी को इतना प्यार करना कि आंखें बंद करके प्यार करना। लेकिन अगर देखा जाए दूसरे हैंड पे, सेकंड ऑन द अदर हैंड कहते हैं ना, तो अगर दूसरी उसका पहलू देखा जाए तो ये बात बहुत ही बुरी भी होती है कि किसी के ऊपर भी इतना ज़्यादा अंधापन नहीं, प्यार होना चाहिए कि जब वो इंसान कभी कुछ भी गलत करता है तो फिर दिल को जो ठेस पहुंचती है ना, वो तो नहीं बता सकते, वो तो वही इंसान फील कर सकता है ना कि क्या बुरा उसके साथ होता है। तो अब जी यहाँ पे इन्होंने सारे अपने प्रूफ्स जो थे, सलमा ने वो सारे अपने सपोर्टर्स को बांटे थे। यही वजह थी उनके सबूत बांटने की, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो सच्ची हैं, वो झूठी नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो लाइव में आके बातें की थी, जिस तरह से की थी, एक आम इंसान अगर उनके वीडियोस को देखे उस वक्त बैठ के उनकी लाइव में, या उनके जो वीडियोस थे, तो उसे वो फ़ौरन पता चल सकता है कि वो सच्ची है कि झूठी है। इसी तरह से अगर हम सितारा की वीडियोस देखते हैं ना, अगर कंपेयर करें इस चीज़ को, तो सितारा की वीडियोस में साफ पता चलना शुरू हो जाता है कि ये सारा ड्रामा कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, ये सारा झूठ होता है।
तो जी फाइनली जो सलमा है उनकी प्रेगनेंसी के हवाले से दिस मंथ यानी कि जनवरी या फरवरी के पहले वीक में पता चल जाएगा सारा कुछ कि ये सारा कुछ ड्रामा था या सच था। जहाँ तक हमें लगता है कि ये सच ही है। और दूसरी चीज़ सितारा के हवाले से मैं यहाँ पे एक कहना चाहूँगी, बहुत सी बातें भी उठ रही हैं लेकिन जो मैंने वीडियोस देखी हैं उसके हवाले से भी बात करना चाहूँगी कि सितारा सिर्फ अपनी व्लॉगिंग में, अपनी इंजॉयमेंट में, अपने स्पॉटर्स यानी कि जो इनके वीडियोस वगैरह इनको सामान आता है उनकी प्रमोशन वगैरह करने में, इन चीज़ों में ही अपनी लाइफ को बिजी इन्होंने किया हुआ है। इसको कोई अपने इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है इसको कोई अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं है कि उनकी बेटियाँ या उनके बच्चे जो हैं वो बच्चे जो हैं इनके साफ़ सुथरे रहते हैं नहीं रहते या क्या है उनका सिचुएशन। देखिए अगर एक आम इंसान जो वैसे वीडियो बनाए बगैर यानी कि एक आम लाइफ जो होती है ना, जब हम किसी को नहीं देखते हैं तब अंदाज़ा नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल आप लाइफ गुजार रहे हो, आप अपने बच्चों को साफ़ रखो ना रखो पता चलता है। जब आप वीडियो बनाते हो, ठीक है, अगर वो वीडियो में चीज़ आती है कि आपके बच्चों के लुक आफ्टर नहीं की जा रही, नज़र आ रहा है, आप अपने बच्चों के यानी कि कपड़े नहीं चेंज कर रही हैं बच्चे, या वो साफ़ सुथरे नहीं हैं, या वो काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करना एक अच्छी बात होती है। लड़कियों को ख़ास तौर पर घर पर काम करवाना चाहिए, घर पर काम वो सीखती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी एजुकेशन जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर वो एजुकेशन ले रही हैं, एजुकेशन के साथ साथ घर के काम कर रही हैं, तो फिर तो कोई नहीं होता है ऐसा, तो वो करना चाहिए ताकि बच्चियां जो हैं वो इस चीज़ को भी लर्न करें। लेकिन अगर उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देने की बजाय उनको काम पे लगाया हुआ है घर के काम करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो फिर तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि सितारा जो है वो अपने बच्चों का इस वक्त बहुत ही यानी कि ये बुरी बात हो रही है कि अपने बच्चों की जिनके देखभाल में बहुत ज़्यादा उनकी कोताहियाँ हो रही हैं, वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर रही हैं, नहीं कर पा रही, शायद इसको कह सकते हैं जिस तरह की होनी चाहिए एक। तो या तो फिर अगर वो नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, अपने बच्चों की लुक आफ्टर, तो फिर उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह से वीडियोस में मत दिखाया करे लोगों को, ताकि लोगों को मौका मिलता है ना कि इस बात को पकड़ के इस बात पे बात करनी। ऑब्वियस बात है ना ये, अगर बच्चों की एजुकेशन नहीं, घर के काम दिखाएंगे सिर्फ उसके कि वो बच्चे कर रहे हैं या कपड़े वगैरह अच्छे नहीं पहने हुए हैं, तैयार नहीं हुए हैं, तो फिर तो लोग बात करते हैं ना। तो इसी तरह से यानी कि जब सितारा खुद देखें कि खुद डेली रेडी हो के बाहर जाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, व्लॉग करती हैं या प्रमोशन के वीडियोस बनाती हैं, तो खुद कर सकती हैं, खुद उनके लिए इतना टाइम होता है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चों का भी ख्याल थोड़ा सा कर लिया करें। तो जी मेरे ख्याल में आज के रिएक्शन को करते हैं इधर ही ख़त्म। बहुत ज़्यादा लॉन्ग रिएक्शन नहीं देना चाहूँगी, अभी थोड़े से छोटे से ही रिएक्शन दूंगी ताकि आप लोग इंजॉय कर सकें मेरे वीडियो को। लेकिन इंजॉयमेंट मेरा गलत मतलब मत सोचिएगा कि मैं कहती हूँ कि इस तरह की बातों को इंजॉय करना, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ये बहुत गलत बात होती है। लेकिन मेरे वीडियो को इंजॉय कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।